हेलो माय ब्यूटीफुल लवली व्यूवर, जय माँ काली, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्पिरिचुअल चैनल द सोल विस्पर में। आज की हमारी रीडिंग आपके लिए बेहद खास होने वाली है और न्याय से भरी होने वाली है। आज की रीडिंग से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी लोग पहली बार इस चैनल पर रीडिंग देख रहे हैं, अगर आपकी नज़र इस स्क्रीन पर आकर, इस वीडियो पर आकर रुकी है तो ज़रूर इस रीडिंग में आपके लिए कोई ना कोई संदेश छुपा है जो यूनिवर्स आप तक पहुंचाना चाहते हैं। आज ब्रह्मांड आपके जीवन के उस सबसे बड़े और छुपे हुए सत्य का पर्दाफाश करने जा रहे हैं, जिसे दबाने के लिए कुछ लोगों ने अपनी पूरी ताकत, अपना पूरा पैसा और अपनी सारी चालाकियां झोंक दी थी। तो चलिए जानते हैं कार्ड्स के जरिए आज की इस रीडिंग में क्या कुछ है आपके लिए। एक लंबा समय बीत गया है, सालों साल बीत गए हैं और आपको भी कभी-कभी ऐसा लगने लगा था कि शायद इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं बचा है, लेकिन आज प्रकृति का वो साक्षात नियम काम कर रहा है जो किसी के रोके नहीं रुकता। चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, चाहे कितनी भी परेशानियां आए, नियति का जो नियम होता है वो अटल होता है। अपनी आंखें आप वो बंद कर लीजिए और इस रीडिंग से जुड़ जाइए, रीडिंग से कनेक्ट कर लीजिए। यूनिवर्स से कहिए कि इस रीडिंग में जो भी आपके लिए बना है, जो आपके लिए सही है, वो आपको इस रीडिंग में गाइड करें। जस्टिस का कार्ड है आपकी रीडिंग में, स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, 5 ऑफ कप्स, द स्टार, द स्ट्रेंथ एंड जस्टिस का भी कार्ड है। और मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियाँ, बहुत सारी मुश्किलों का आपने सामना किया है और लोगों ने कहीं न कहीं बहुत ही घिनौने षड्यंत्र आपके खिलाफ रचे हैं। ऐसे लोग आपके जीवन में भरे पड़े हैं जो आपके सामने अच्छा बनते हैं, लेकिन आपके आपकी पीठ में छुरा घोंपते हैं, आपकी बुराइयां करते हैं, आपके लिए बुरा सोचते हैं। ये समय ब्रह्मांड की शक्तियों द्वारा आपके जीवन में एक बहुत बड़ा संतुलन बनाने का है। अतीत का वो दौर याद कीजिए जब आपकी जिंदगी में एक ऐसी अंधकारमयी रात आई थी जिसने आपको भीतर से पूरी तरह तोड़ कर रख दिया था। किसी ऐसे व्यक्ति या लोगों के समूह ने आपके साथ एक ऐसा विश्वासघात किया था, किसी ने तो ऐसा विश्वासघात किया था कि एक ऐसा क्रूर खेला जिसे आप चाहकर भी अपनी यादों से कभी मिटा नहीं पाए हैं। आज भी वो क्रूरता आपके अंदर आपको याद आती है। उन्होंने आपके ऊपर झूठे लांछन लगाए, आपकी बेगुनाही का मजाक उड़ाया और आपके हक को इस तरह से छीन लिया मानो आपका इस दुनिया में कोई वजूद ही नहीं है। सबसे दर्दनाक बात ये थी कि उन्होंने उस सच को, उस धोखे को इतनी सफाई से छुपाया कि समाज के सामने वो खुद दूध के धुले बन बैठे और आपको हर नजरों में दोषी साबित कर दिया। आपने सालों तक उस दर्द को अपने सीने में दबाए रखा, अपने अंदर उस दर्द को आपने छुपाए रखा, किसी से नहीं कहा, अकेले में आंसू बहाए और ईश्वर से सिर्फ एक ही सवाल पूछा। ईश्वर से सिर्फ एक ही सवाल आपने किया और कहीं ना कहीं उस सवाल का जवाब हो सकता है कि अभी तक आपको नहीं मिला। आप हमेशा ईश्वर से ये पूछते रहे कि आखिर आपका कसूर क्या है, आखिर आपने ऐसी क्या गलती करी है, ऐसा क्या किया है जिसकी सजा आपको मिल रही है,
जो गुनाह आपने किया भी नहीं है, उस गुनाह की सज़ा आपको मिल रही है। सालों की उस लंबी खामोशी और घुटने टेक देने वाले दर्द के बाद अब वो समय आ चुका है जिसे हम डिवाइन जस्टिस या ईश्वरीय न्याय कहेंगे, यूनिवर्स का न्याय कहेंगे। वो लोग जो सोचते थे कि उनका झूठ जो उन्होंने रचा था कभी पकड़ा नहीं जाएगा, जो अपने सलूकों और अपनी झूठी साख के पीछे छुपाकर एक अहंकार में रह रहे थे, आज उनके पैरों तले जमीन पूरी तरह से खिसक चुकी है। ब्रह्मांड की लाठी जब चलती है तो उसकी कोई आवाज नहीं होती, लेकिन उसका प्रहार इतना सटीक होता है कि झूठ का जो बड़े से बड़ा किला भी है वो ताश के पत्तों की तरह ढल जाता है। कुछ ऐसी परिस्थितियां अचानक और अप्रत्याशित रूप में निर्मित हुई हैं कि उनका वो काला सच, वो गहरी साजिश जिसे वो सालों से छुपा रहे थे, सालों से दबाने की कोशिश कर रहे थे, अब एक-एक करके समाज के और परिवार के उन सभी लोगों के सामने आ चुकी है जिनके सामने वो अपनी पूरी प्रतिष्ठा का ढोंग रचा रहे थे। इस खुलासे ने उन लोगों को एक ऐसे गहरे मानसिक सदमे में डाल दिया है जिससे वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, जिससे उन्हें बाहर निकलने का उन्हें कोई रास्ता सूझ ही नहीं रहा है। उनकी रातों की नींद हमेशा से हराम नहीं थी, लेकिन अब कहीं न कहीं उनकी रातों की नींद जो है वो हराम हो चुकी है, क्योंकि वो जानते हैं कि अब उनके पास अपनी सफाई में कहने के लिए कोई शब्द नहीं बचे हैं। जब सच का सूरज उगता है, तो झूठ का कोहरा अपने आप छट जाता है। लोग अब उनका असली चेहरा देख रहे हैं, उनकी असली असलियत को पहचान रहे हैं और जो सम्मान उन्होंने दूसरों को गिराकर कमाया था, आपको गिराकर कमाया था, वो एक ही झटके में मिट्टी में मिल चुका है। वो हर पल इसी खौफ में जी रहे हैं कि अब उनका क्या होगा, समाज उन्हें किस नज़र से देखेगा और जो जाल उन्होंने आपके लिए बुना था, वो खुद उसमें इस तरह कैसे फँस गए, ये उनके कर्मों का वो लाइव तमाचा है, जिसे वो चाहकर भी अपनी किस्मत से मिटा नहीं पा रहे हैं। आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा इस समय बहुत उच्च और सुरक्षित आयाम पर पहुँच चुकी है। जब आप उस काली रात के दौर से गुजर रहे थे, जब आपका कोई साथ देने वाला नहीं था, तब आपने केवल ईश्वर पर भरोसा रखा, उस डिवाइन सुप्रीम पावर पर भरोसा रखा और चुपचाप अपने कर्मों को करते रहे। आपकी इसी सहनशीलता और आपके इसी साफ दिल ने आपके आसपास एक ऐसा अभेद सुरक्षा कवच बना दिया था कि उनका कोई भी आगामी वार आप पर असर नहीं कर सका। वो आपको पूरी तरह से बर्बाद कर देना चाहते थे। वो चाहते थे कि आप कभी सिर उठाकर जी ना पाएँ। लेकिन आज प्रकृति ने पूरा पासा ही पलट दिया है। आप अपनी सच्चाई और अपनी मेहनत के बल पर लगातार ऊंचाइयों को छू रहे हैं और आपकी यही प्रगति उनको घाव पर नमक का काम कर रही है। वो आपकी इस स्थिरता को देखकर पूरी तरह से हैरान और परेशान हैं। इस बड़े बदलाव ने आपके जीवन में उस भारी बोझ को हमेशा के लिए हटा दिया है, जो आप सालों से अपने कंधों पर ढो रहे थे। आपको अब किसी के सामने जाकर अपनी बेगुनाही साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड ने खुद आपके लिए आगे बढ़कर आपकी गवाही दे दी है। जो लोग कभी आपकी तरफ उँगलियाँ उठाते थे, आपको बुरा-भला बोलते थे, जो आपको संयम की नज़र से देखते थे, आज वो अपनी खुद की सोच पर शर्मिंदा हैं, अपने किए पर शर्मिंदा हैं। आपकी खामोशी ने वो काम कर दिखाया, जो बड़ी से बड़ी बहस या लड़ाई भी नहीं कर सकती थी। सामने वाले का अहंकार अब पूरी तरह से टूट चुका है, बिखर चुका है और वो अब इस लायक भी नहीं बचे हैं कि आपसे आँखें मिला सकें, आपके सामने आकर आपसे बात कर सकें। यही आपकी आत्मा की, आपके सबसे बड़े सब्र की और आपके अटूट विश्वास की एक बड़ी ऐतिहासिक जीत है। यहाँ देवीय शक्तियाँ आपके लिए न्याय का काम कर रही हैं। जीवन के इस नए पड़ाव पर आपको केवल एक ही मुख्य सावधानी का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है।
अपनी ऊर्जा को पूरी तरह से केवल अपनी नई शुरुआत और अपनी समृद्धि पर केंद्रित रखें। कर्म अपना काम बहुत ही क्रूरता और सटीकता के रूप से कर रहा है, इसीलिए आपको उनके पतन पर ना तो अत्यधिक खुश होना है और ना ही उनके सामने जाकर अपनी जीत का कोई भी दिखावा करना है। यदि आप उनके सामने अपनी खुशी का ढिंढोरा पीटेंगे, तो आप अनजाने में अपनी इस उच्च आध्यात्मिक ऊर्जा को कम कर देंगे। उन्हें उनके कर्मों के हवाले छोड़ दें और अपने दिल से उस अतीत के हर एक मलबे को, हर एक गंदगी को बाहर निकाल दें। अपनी आने वाली नई योजनाओं, वित्तीय लाभों और करियर के नए रास्तों को पूरी तरह से गुप्त रखें, क्योंकि उनकी हताश नजरें अभी भी इस ताक में हैं कि वो कैसे आपकी इस मानसिक शांति में विघ्न डाल सकें। रीडिंग के इस अंतिम और सबसे कल्याणकारी पड़ाव पर पूरे ब्रह्मांड की हीलिंग शक्तियां आपके दिल के हर एक पुराने जख्म को भर रही हैं, आपको हील कर रही हैं। ईश्वर का आपके लिए सीधा और गूंजता हुआ संदेश है कि मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारी रातों के एक एक आंसू को गिना है। जब तुम अकेले बैठकर रो रहे थे और पूरी दुनिया ने तुमसे मुंह मोड़ लिया था, तब भी मैं तुम्हारे हाथ थाम कर रखा था। तुम्हारी परीक्षा का वो सबसे अंधकार समय अब हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो चुका है। मैंने तुम्हारे शत्रुओं के उस झूठ के साम्राज्य को ध्वस्त कर दिया है, जिसे वो सालों से सींच रहे थे। अब तुम्हें किसी का भी भय रखने की आवश्यकता नहीं है। अपना सिर गर्व से ऊंचा करो और अपनी जिंदगी के इस नए प्रकाशमय, धन्य धान्य से भरपूर और परम शांति वाले सुनहरे अध्याय में प्रवेश करो। इस महान्याय, प्रचंड और विजय ऊर्जा को अपने जीवन में पूरी तरह से आत्मसात करने और खुद को हमेशा के लिए सुरक्षित करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में पूरे आत्मसम्मान के साथ तुरंत कर्म हैज ट्रू फेड या जय सत्य सनातन जरूर लिखें। अगर ये गहरी, विस्तृत और रूह को सुकून देने वाली रीडिंग आपके अंतर मन तक उतरी है और इसके आपके दिल से एक बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दिया है, तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक दें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी इस विजयी आध्यात्मिक परिवार का अटूट हिस्सा बने। हमेशा सजग रहें, सुरक्षित रहें और अपनी सकारात्मक को इसी तरह बनाए रखें। मिलते हैं आपसे अगली बेहद महत्वपूर्ण रीडिंग में। गॉड ब्लेस यू। जय महाकाल। हर हर महादेव।